शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। आज भी हमें निफ्टी और सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तकरीबन 415 पॉइंट की गिरावट के साथ 1.84% का गिरावट आज देखने को मिल रही है और वहीं सेंसेक्स में भी लगभग 1351 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये सिलसिला लगातार अपने ऑल टाइम हाई से जारी है, लेकिन आज इस गिरावट को लेके कुछ अहम सवाल भी उठ रहे हैं कि ये ऐतिहासिक गिरावट अब तक हमें पिछले 5 महीनों से देखने को मिली है। तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा निफ्टी नीचे गिर चुका है। 6 लाख करोड़ रुपए लगभग सेंसेक्स से गायब होते हुए दिखाई दिए हैं। मार्केट कैप पे असर पड़ा है। क्या है ये पूरी गिरावट? ये गिरावट कितनी बड़ी है? इससे शेयर मार्केट पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है और इस समय आपको क्या करना चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में सहयोगी अंकित राज सिंह जुड़ चुके हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिस्कशन में। थैंक यू सो मच सत्यम। कितनी बड़ी है ये गिरावट और क्या कुछ इससे डेटा निकल के सामने आ रहा है निफ्टी और सेंसेक्स की जो ये गिरावट है इसमें से? तो देखिए सत्यम, सबसे पहले तो निफ्टी की ना ये एक ऐतिहासिक गिरावट ये मानी जा रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सितंबर महीने से जो अपने ऑल टाइम हाई पर जब बाजार था वहाँ से करीब इस समय तक 20% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है बाजार के अंदर। और ये एक ऑन एवरेज है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो फिलहाल इस समय तक करीब 14-15% के आसपास की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन ये एक ऐतिहासिक गिरावट कैसे, इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो देखिए, निफ्टी ने फरवरी में जो गिरावट आई वो लगातार 5वें महीने यहाँ पर हमें अपने इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, जो कि 1996 में जब निफ्टी की शुरुआत हुई थी तब से लेकर के अब तक की सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक है। यानी कि लगातार 5 महीने से बाजार गिर रहा है। इसके पहले का भी डेटा आपको बताते हैं। देखिए, अब तक सितंबर के ऑल टाइम हाई से अब तक जो बाजार गिरा है उसमें करीब 85 लाख करोड़ रुपए जो हैं इन्वेस्टर्स के वो डूब चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सबसे बड़े मतलब हिस्ट्री के सबसे लंबे लूजिंग स्ट्रीक की बात करें तो वो 1994 सितंबर 1994 से लेकर के अप्रैल 1995 के बीच में आई थी और इस 8 महीने के अंदर करीब जो बाजार था वो 32% गिरा था। ठीक है, और अगर हम अभी निफ्टी को देखें तो करीब 14-15% की यहाँ पर गिरावट है। तो लगातार 8 महीने गिरावट होने के बाद 32% जो बाजार था वो अपने बॉटम वहाँ पर बनाया। उसके बाद से अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये एक लूजिंग स्ट्रीक बनती जा रही है और यहाँ से अब कब रिकवरी आ सकती है, आई थिंक कि वो देखना आगे। जी, लगातार 5 महीनों से निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स का भी यही हाल है। आज 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, 6 लाख करोड़ रुपयों का जहाँ तक एक्सपेक्टेड मार्केट कैप है वो वाइप होता हुआ दिखाई दिया। निवेशकों को नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। जी। इस मार्केट कैप पर क्या असर पड़ रहा है सेंसेक्स के, अंकित? अगर हम इसमें सेंसेक्स की बीएसई की बात करें तो सत्यम, बहुत ही सही डेटा आपने बताया। करीब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1000 पॉइंट की गिरावट इस समय तक चल रही है और करीब 73,100 के आसपास में सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। और इस गिरावट की वजह से सिर्फ और सिर्फ आज के दिन यानी कि 28 फरवरी को 6 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो मार्केट से अब वाइप आउट हो चुके हैं। और जिसका सबसे बड़ा असर हमें कहां पर देखने को मिल रहा है? बीएसई की मार्केट कैप पर। बीएसई की मार्केट कैप जो थी 374 लाख करोड़ से घट करके अब 368 लाख करोड़ तक आ चुकी है। यानी कि जो 6 लाख करोड़ रुपए ये जो डूबे हैं वो सीधा सीधा यहाँ पर मार्केट कैप में भी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी हमें आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ग्लोबल जो क्यूज हैं वो भी सारी चीज़ें हमें खराबी नज़र आ रही है, नेगेटिव ही है कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल लगातार हमने देखा कि इस हफ्ते ही और अगर इस पूरे महीने की बात करें तो फरवरी महीने में करीब 3.5% तक की गिरावट जो है वो हमें अपने ब्रॉडर इंडेक्स में हमें देखने को मिली है। तो यानी कि अभी तो थोड़ा मामला खराब है सत्यम जी। और लेकिन इस गिरावट के पीछे की रीजंस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज की बात की, वो कौन कौन से ग्लोबल क्यूज होंगे अंकित? क्योंकि एक FIIs की सेलिंग जो एक अहम रीजन है जिसके बाद से ये पूरा गिरावट शुरू हुई थी सितंबर के बाद से, वो तो बना हुआ है अभी भी। अगर फरवरी महीने में ही देखें तो लगभग 47,000 करोड़ से ज्यादा का FIIs ने सेलिंग कर दी है। और अगर जनवरी वगैरह में भी जाके आप देखेंगे तो वहां भी हमें ऐसा ही ट्रेंड दिखाई देता है। 87,000 करोड़ रुपए जनवरी में बेचे गए थे, उसके पहले 16,000 करोड़ दिसंबर में, फिर नवंबर में भी 50,000 करोड़, अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ FIIs ने बेचे। तो ये ट्रेंड तो इनका चल रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से ग्लोबल क्यूज हैं जिनकी वजह से ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है? देखिए, लगातार बाजार में कहा जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत सारी हैं। ग्लोबल जो जितने क्यूज हैं वो सारे नेगेटिव हो चुके हैं सत्यम। लेकिन ऐसा हमें सभी जितने ग्लोबल इंडाइसेस हैं वहाँ देखने को नहीं मिल रहा। कई सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ के जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं
जो उनके नेशनल इंडाइसेस हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। जैसे हमने कुछ समय पहले एक स्टोरी करी थी, हांगकांग का इंडेक्स इस साल सिर्फ 2 महीने के अंदर उसने 15% का रिटर्न दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लोबल इश्यूज खराब हैं और वो भारत के लिए नहीं है, जितने भी देश हैं सबके लिए खराब है। लेकिन भारत में सबसे बड़ी दिक्कत इस समय उनके डोमेस्टिक क्यूज भी चल रहे हैं, जहाँ पे अर्निंग्स में एक स्लो डाउन है, ये सारी चीज़ें जो दिक्कतें चल रही हैं, तो इसका बड़ा दबाव है। लेकिन हाँ, अगर ग्लोबल क्यूज़ की आपने बात करी तो यहाँ पर अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है उसमें बढ़ोतरी के चलते जो ग्लोबल मार्केट है उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनता हुआ दिख रहा है। और साथ ही फेडरल रिजर्व की तरफ से भी जो लगातार एक ड्यू है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट में कटौती, वो भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है। साथ ही एफआईज को भी एक अच्छा डॉलर में जिस तरीके से हमें एप्रिसिएशन देखने को मिल रही है उसके अगेंस्ट रुपया गिरते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एफआईज के लिए भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी उनको अपने देश में मिल रही, तो इसलिए वो बाकी देशों को भी इस समय इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा दूर ही हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल यही चीज़ें हैं, ग्लोबल दिक्कतें हैं, लेकिन भारत की अपनी भी डोमेस्टिक जो क्यूज है वो भी कहीं ना कहीं इस समय खराब ही चल रहे हैं। जैसे कि टैरिफ वॉर हो गई, ऐसे भी कई सारे कारण है, ट्रेड वॉर हो गया और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात अंकित ने करी दी है। डोमेस्टिक क्यूज में ग्रोथ का, खपत का मुद्दा, ग्रोथ रेट का, आज जीडीपी के भी आंकड़े आने वाले हैं, उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि जीडीपी की गिरावट भी बाजार की और जो इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट बना हुआ था, जो तेजी थी, उसकी गिरावट के पीछे का अहम कारण है। लेकिन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं अंकित जिनमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस गिरावट का हमें देखने को मिल रहा है? जी, तो देखिए अभी जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हम आज की बात करें तो आज बैंकिंग, आईटी स्पेस और साथ ही ऑटो सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा हमें आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। इंडेक्स की बात करें तो फिर ओवरऑल सेंसेक्स और निफ्टी पर तो प्रेशर है ही, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज करीब 2% तक की जो है गिरावट आज हमें देखने को मिल रही है। जो हमारे ब्लू चिप्स हैं यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, उसमें टाटा मोटर्स हमने देखा कि पिछले 6 महीने में ही करीब 45 to 50% तक जो है ये शेयर करेक्ट हो चुका है और काफ़ी अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही आज एचडीएफसी बैंक में भी हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी स्पेस की बात करें तो वहाँ पर इन्फोसिस जैसे बड़े नाम हैं जहाँ पर हमें आज उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही रियल स्टेट स्पेस में भी और साथ ही साथ मेटल सेक्टर पर भी लगातार, जैसे हम टैरिफ की बात करें उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रेशर इन सेक्टर्स पर भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही जो सेक्टर वाइज भी है और जो हमारे निवेशक हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इस समय प्रेशर है कि जो उनके स्टॉक्स हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस समय दबाव में चल रही हैं। तो ऐसे में अंकित, रिटेल निवेशकों के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए क्या कुछ एडवाइस रहेगी? उन्हें क्या करना चाहिए? संभल के चलना चाहिए अभी फिलहाल? बिल्कुल। अब जैसे कि वॉलेटाइल इतनी मार्केट चल रही है, तो इस समय पर आपको सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्म्ड होना ज़रूरी है कि हम जो आपके लिए डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम वीडियोस बना के आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आपको उन सारी चीज़ों से अपडेटेड रहना चाहिए। सारी क्या कुछ ग्लोबली क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं जो भारत को इफेक्ट कर सकती हैं, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल संकेत क्या आ रहे हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही ऐसे समय पर आपको जो आप खुद से डिसीजन ले रहे हैं उसके साथ अगर आप एक एक्सपर्ट को चुनते हैं अपने लिए, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को चुनते हैं जो आपके लिए इन सारी चीज़ों को, आपकी रिस्क को भी समझे और साथ ही साथ आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, उसको भी कहीं ना कहीं सही तरीके से आपके लिए मैनेज करके दे। तो इसके लिए आप सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र्स होते हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह ले सकते हैं। और साथ ही इस समय पर जब बाजार इतना वॉलेटाइल है और इतनी बड़ी गिरावट हमें बाजार में देखने को मिल रही है, तो आपको स्टॉक एडवाइजर्स जो आपको मिलते रहते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू, उनसे भी कहीं ना कहीं बच के रहना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग हैं वो इस तरीके से अब मार्केट को इस गिरावट में कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और आप उसमें कहीं ना कहीं फंस भी सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। जी, तो ऐसी मार्केट में निवेश करने के से पहले जरूर एक्सपर्ट की राय लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। सेबी रजिस्टर्ड अगर एडवाइज़र नहीं है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से बिल्कुल ही उनसे कॉल्स ना लें, क्योंकि इस चक्कर में आप अपना बहुत ही कीमती पैसा गंवा सकते हैं। फिलहाल आज मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, और क्यों ये गिरावट अहम है, अभी तक की गिरावट का क्या कुछ डेटा था, ये सब कुछ आपके सामने अंकित ने बखूबी रखा। अंकित, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ये डिस्कशन कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वो ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो करते रहें मनी9 को। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया,
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ई बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटा क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।